बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जफर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल जफर इकबाल ऑफिशियल। मैं इस वक्त कोटली आज़ाद कश्मीर की तहसील खोरटा में मौजूद हूं और यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर दरबार है, माई तोती की दरबार। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके सामने जो इस वक्त दरबार है, ये माई तोती की दरबार है। ये किस वजह से मशहूर है और ये सारी बातें भी इंशाल्लाह यहाँ पर करेंगे। तो आज का जो मेरा विलाग है वो माई तोती के दरबार के हवाले से है। मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो इंशाल्लाह मैं आपको आज माई तोती के दरबार के हवाले से आज का जो विलाग है इसके हवाले से होगा। हजरत माई तोती दरबार के हवाले से जो मैंने अभी आपको और बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन एक बात जो बड़ी है कि यहाँ पर इनके जो मज़ार है, मज़ार में एक सुराग भी रखा गया है। इसकी क्या वजह है, यहाँ पर हम रियाज साहब से इस हवाले से बात करेंगे। जनाब रियाज साहब, ये जो माई तोती साहब का जो दरबार है, इनके जो मज़ार में ये एक सुराग रखा गया है, इसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब 1931 में माई साहबा का विसाल हुआ तो माई साहबा की ये जो कब्र तैयार की गई, इसमें एक लकड़ी का भी बॉक्स है। तो जब ये कब्र बनाई गई तो सुबह जब देखा तो ये कब्र में एक शगाफ पड़ा हुआ था। फिर उसको मरम्मत किया गया। तीसरे दिन फिर यानी कि 3 दिन जो है ना, इसको मरम्मत करते रहे और इसको शगाफ पड़ता रहा। फिर माई साहबा जो इनके गद्दी नशीन थे उनको ख्वाब में आए तो उनसे कहा कि मेरी दुनिया की जो हवा है इसको बंद ना करें। तो फिर वो जो लकड़ी का बॉक्स है उसमें भी एक गिरा होती है, वो भी निकल गई खुद ब खुद। तो ये उस वक्त से लेकर आज तक ये सुराख रखा गया है। ये बहुत अहम बात है जी कि यहाँ पर जो माई तोती साहिबा का ये दरबार है, यहाँ मज़ार में भी आपको सामने यहाँ पर दिखा दें इसको। ये सामने आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मज़ार में एक सुराग भी रखा गया है। तो अभी रियाज साहब ने इस हवाले से भी आपको बताया नाज़रीन को कि ये इसकी क्या वजह है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली जो दरबार है इसके हवाले से और यहाँ पर जो सुराग रखा गया और माई के साहब की करामत के हवाले से ये सारी बातें आपको जरूर पसंद आएंगी। मैंने अभी आपको बताया कि मैं इस वक्त तक कोटली आज़ाद कश्मीर की तहसील खोरटा में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर दरबार है और इस दरबार का नाम है माई तोती की दरबार। और ये भी आप लोग सामने देख सकते हैं, ये मकबरा हजरत किबला माई तोती साहिबा। तो यहाँ पर कश्मीर में तो काफी सारे यहाँ पर दरबार है, यहाँ पर औलिया के। तो खासकर हमारा कोटली जो जिला है, तो यहाँ पर जो दरबार है माई तोती के इस हवाले से हम यहाँ के एक साहब है उनसे बात करेंगे और इस दरबार के हवाले से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब अपना नाम बताएं आप। जी मेरा नाम मोहम्मद रियाज। अच्छा मोहम्मद रियाज साहब, आप यहाँ पर कौन सी ड्यूटी है आपके पास? जी मैं एज ए सुपरवाइजर। अच्छा, आप यहाँ पर एज ए सुपरवाइजर हैं। अच्छा मोहम्मद रियाज साहब, आप ये बताएं कि ये जो कोटली के ये दरबार है, कोल्ड कश्मीर में तो बेशुमार आपके पास यहाँ पर सूफिया कराम के दरबार हैं। तो यहाँ पर ये जो माई तोती के दरबार है, तो ये यहाँ पर बताएं ये किस हवाले से ये बहुत मशहूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। माई साहबा का मुख्तार जो तारफ़ है वो ये है कि माई साहबा का जो बेसिक आबाई इलाका है वो खोरेटा से थोड़ा सा आगे दन्ना जगह है, वहाँ के रहने वाले थे। तो माई साहबा के जो पीर व मुर्शिद हैं बाबा कमला बादशाह सरकार, वो 1865 से पहले ये दन्ना में आए। तो उस वक्त माई साहबा के जो वालदैन इनके घर औलाद नहीं थी, तो माई साहबा के वालदैन बाबा कमला बादशाह सरकार की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे अर्ज की कि सरकार हमारे घर औलाद नहीं है, आप दुआ फरमाएं। तो बाबा कमला सरकार ने दुआ फरमाई तो फिर माई साहबा की पैदाश हुई। तो बाबा कमला सरकार ने फरमाया कि आपका वहाँ बेटी होगी, नाम तोती रखना। ये तोती चूंकि ये बाबा कमला बादशाह सरकार का तजवीज़ करदा जो है नाम है। तो फिर माई साहबा मुख्तलिफ इलाकों में रहीं, बाबा कमला बादशाह की खिदमत में रहीं 15 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक। फिर वहाँ से बाबा कमला सरकार की इजाज़त से ये मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में क़याम थोड़ा थोड़ा अरसा किया है। पंजाब के कुछ इलाकों में भी क़याम किया है। तो तकरीबन आखिरी जो अयाम थे तकरीबन 8-10 साल वो फिर यहाँ आई, फिर यहाँ ही झोंपड़ी अपनी बनाई और फिर सारी ज़िंदगी यहाँ पर ही भी वो अल्लाह का जिक्र में मशगूल हो गई। तो माई साहबा का जो विसाल है ये 1931 में हुआ। तो माई साहबा की बेशुमार करामतें हैं। इनके ज़िंदगी पर एक किताब भी लिखी जा चुकी है। तो बेशुमार उन करामतों का जिक्र उस किताब में भी मौजूद है।
अच्छा रियाज साहब, एक बात बताएंगे, ये जो आप नाम बता रहे हैं हजरत बाबा कमला बादशाह, ये जो जिनका दरबार है निक्याल मोहरा शरीफ है, उन्हीं के वाले से बात हो रही है? जी जी, ये वही है बाबा कमला तो सरकार। ये उनके नाम इनका तजवीज किया था तोती? जी जी, उन्होंने उन्होंने रखा अच्छा था, बाबा कमला सरकार ने। अच्छा, बाबा कमला सरकार ने इनका नाम दे दिया। अच्छी बात है, ये हमारे नाजरीन को ये बात मालूमात होनी चाहिए कि हज़रत बाबा कमला बादशाह जो निक्याल में मोहरा शरीफ जिनका दरबार है, उन्होंने नाम तजवीज किया था। इनकी बेशुमार करामात के हवाले से, लेकिन कोई खास जो करामात में से कोई खास करामत जो हवाले से आप बता सकते हैं? जी, इनकी ये जो मशहूर करामत है वो ये है, उसका जिक्र इनकी किताब में भी है कि एक शख्स माई साहबा के पास आया, 3 दिन माई साहबा के पास बैठा रहा। तो माई साहबा से वो यही अपील करता रहा कि मैं कत्ल केस में फंस चुका हूँ, आप दुआ फरमाएं। तीसरे दिन माई साहबा ने एक गुठली को उठाया, उसकी ज़मीन पर 3 लकीरें खींची और ये मुमुल किस्म ने अल्फाज जो माई साहबा ने बज़ाहिर अदा किए, वो ये थे कि खज्जी वल्द फज्जी। तो ये अदा करने के बाद उसको ये कहा कि आप चले जाएं और आप बरी हो जाएंगे। जब वो बंदा वापस गया तो कचहरी में पहुंचा, तो जब फाइलों में देखा तो वहाँ तमाम फाइलों में खज्जी वल्द फज्जी लिखा हुआ था। तो इस तरह जज ने कहा कि खज्जी वल्द फज्जी को तलाश किया जाए और इस शख्स को बरी किया जाता है। तो वो शख्स बरी हो गया था। ये मशहूर करामत थी माई साहबा की। ये जो लोग होते हैं ये अल्लाह के नेक लोग होते हैं, इन्होंने अपना वक्त जो है ना वो अल्लाह की रियासत में गुजारा होता है। तो रियाज साहब ने बताया कि माई तोती के हवाले से, इनकी करामत के हवाले से, और खास जो बात है कि इनका नाम किसने तजवीज़ किया था। तो उम्मीद है कि आपको ये आपका जो मेरा व्लॉग है हजरत माई तोती साहिबा के हवाले से ये पसंद आएगा। आप आखिरी जो पैगाम है जनाब रियाज साहब हमारे नाजरीन को जो देना चाहें दरबार के हवाले से, अल्लाह ताला के नेक लोगों के हवाले से? जी, आखिरी हमारा पैगाम यही है कि अल्लाह के जो वली हैं, ये इनके दरबारों पर अदब आदाब के साथ शरीयत के मुतारा को मद्देनज़र रखते हुए हाज़िरी देनी चाहिए और यहाँ आकर अल्लाह ही जो है ना हाजत रवा है, और अल्लाह इन वलियों के सदक़े से ही अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करता है। और यहाँ जो आते हैं वो माई साहबा के यहाँ वो अपने तमाम जो मामलात मुश्किलात हैं उनके लिए दुआ ज़रूर करें, लेकिन अल्लाह से मांगे और माई साहबा का वसीला पेश करें। ये हमारा पैगाम है। यानी अल्लाह ताला के जो लोग नेक लोग होते हैं ये सिर्फ वसीला होते हैं। जो कुछ भी हम लोग मांगते हैं वो अल्लाह से ही मांगना चाहिए, लेकिन इन लोगों को ये चूंकि ये नेक लोग होते हैं इनके वसीला से हम बात करते हैं। बाकी ये कुछ लोग कहते हैं ये दरबारों पर जाना इस तरह, ये हम तो किसी दरबार वाले से तो हम कहते हैं मांगो, मांगने तो अल्लाह से होता है, लेकिन ये चूंकि अल्लाह ताला के नेक लोग होते हैं इनके वसीला से हम बात करते हैं कि अल्लाह ताला इनके वसीले से हमारे ऊपर भी रहम करम करे। उम्मीद है कि आपको आज की जो मेरी वीडियो है हजरत माई तोती साहिबा के हवाले से, जो कि कोयटा तहसील है कोटली की बहुत मशहूर ये वाली दरबार है, उम्मीद है कि आपको आगे ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।